बहुत हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीड्स एकेडमी नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अभी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आने वाले 24 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश में। इस सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप हमें टेंसेस पढ़ाइए ताकि हम आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन टेंसेस से रिलेटेड आ जाए हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। डियर स्टूडेंट्स, उसी सिलसिले में आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने वाला हूँ। कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, जिन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करके आप टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में, आप फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देख रहे हो, पहले ये जो दो पैराग्राफ्स मैंने लिए हैं, ये दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2024 में जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए टेंसेस से रिलेटेड, उनको मैंने यहाँ पर उतारा है ताकि इनको हम अटेम्प्ट कर सके। आपको अंदाजा होगा, आप गेस कर पाओगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने से पहले, इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने से पहले आप 2-3 मिनट्स ध्यान दीजिए कुछ टिप्स पर। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है टेंस का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। टेंस जिसका मतलब टाइम होता है, यहाँ पर वो डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अभी वो टाइम नहीं है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, टेंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हमने इसको प्रेजेंट टेंस में डिवाइड किया, और पास्ट में डियर स्टूडेंट्स, और फ्यूचर में। प्रेजेंट जो भी टाइम चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, और पास्ट जो डेड हो चुका है, गुजरा हुआ डियर स्टूडेंट्स, और फ्यूचर जो भी अनबॉर्न है, जो भी पैदा नहीं हुआ, जो आने वाला टाइम है डियर स्टूडेंट्स। और हर एक टाइप को हमने सब टाइप्स, 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया है डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट में आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं, पास्ट में आपको और 4 टाइप्स पढ़ने हैं, और फ्यूचर में और 4 टाइप्स पढ़ने हैं। तो टोटल आपको कितने रूल्स पढ़ने हैं? 12 रूल्स पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल। और इस तरह आप इसको सब टाइप्स दे सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आप देखोगे प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स जो है, प्रेजेंट इनडेफिनेट जिसको आप प्रेजेंट सिंपल भी कहोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हो, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये प्रेजेंट के 4 रूल्स जो है, इसी तरह पास्ट के भी यही 4 रूल है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर भी डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर होती है तो वो है मेन वर्ब को याद रखने में। मेन वर्ब इतनी बड़ी भला नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बस ये ट्रिक आप याद रखो। 1 2 1, 4 4 4, 3 3 3, 4 4 एंड 4। डियर स्टूडेंट, इस तरह ये ट्रिक याद करके आप मेन वर्ब जितने भी इन 12 टाइप्स में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनको याद रख पाओगे इजीली डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सिंपल में V1 यूज होती है, पास्ट सिंपल में V2 यूज होती है, फ्यूचर सिंपल में V1, प्रेजेंट कंटिन्यूस में V4, पास्ट कंटिन्यूस में V4, फ्यूचर कंटिन्यूस में V4, प्रेजेंट परफेक्ट में V3, पास्ट परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट में V3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में V4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में V4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में V4। एक और तरीका है डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां आपको रूल में कंटिन्यूअस वर्ड देखने को मिलेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां जहां आपको ये कंटिन्यूअस वर्ड दिखे वहां पर मेन वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म, यानी जिसको हम जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, फोर्थ फॉर्म यूज होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस V4, पास्ट कंटिन्यूअस V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहां पर भी कंटिन्यूअस वर्ड आया तो V4। इसी तरह प्रेजेंट का जो लास्ट रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया लास्ट में तो V4। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आया लास्ट में तो V4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहां पर भी V4। और उसके बाद जहां जहां आपको परफेक्ट वर्ड दिखे रूल में,
जैसे यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर क्या है V3, जहां पर भी रूल में आपको क्या दिखे परफेक्ट वर्ड दिखे, वहां पर मेन वर्ब कौन सी यूज होती है V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट वहां पर भी तो पास्ट परफेक्ट में भी क्या है V3, और फ्यूचर परफेक्ट यहां पर भी लास्ट में परफेक्ट आया तो V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जहां जहां कंटिन्यूअस आ जाए वहां पर V4, जहां जहां परफेक्ट आ जाए वहां पर V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से आप ये जो 12 रूल्स है टेंसेस में, आप मेन वर्ब इस तरह याद रख सकते हो, 1 2 1, 4 4 4, 3 3 3 एंड 4 4 4। आपको मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मेन वर्ब की यही ट्रुथ याद रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक और चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो ये है, ये जो टेंसेस में 12 रूल्स हैं, इन 12 रूल्स में दो रूल्स ऐसे हैं डियर स्टूडेंट्स जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इन 12 रूल्स में, टेंसेस में जो 12 रूल्स हैं, फिर से बोल रहा हूं कि इन्हीं दो रूल्स से अक्सर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है, टेंसेस के 12 रूल्स में दो रूल्स ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। वो कौन से रूल्स है? एक तो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा क्या है पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर मैं लिखूं, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। दो रूल्स इन 12 रूल्स में ऐसे हैं, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं दो रूल्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। टेंस के 12 रूल्स में दो रूल्स ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। इन दो रूल्स में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर मैं अगर मैं लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर क्या यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो बस ये दो रूल्स अगर आप याद रखोगे, आपको 12 रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दो रूल्स आप याद रखोगे, आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो आता है एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोस्टली आप क्या देखोगे 99% चांसेस होता है कि हमें इन ही दो रूल्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5। ये V1 जैसे आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, V1 प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और V5 सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर स्टूडेंट, जैसे अर्शद डैश लुक आउट ऑफ द डोर, full stop, he catch sight of the board bearing the station's name, he climb out slowly। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अर्शद एक बंदा है, उसकी बात हो रही है, लुक आउट ऑफ द, वो देख रहा था कहां? दरवाजे के बाहर। ही, जैसे वो दरवाजे के बाहर देख रहा था, ही कैच, उसको नजर पड़ी कहां? एक बोर्ड पे, स्टेशन, बेरिंग द स्टेशन नेम, जिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ही क्लाइंब। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पढ़ोगे ना, आपको ये जितने भी यहां पर एक्शंस हो रही है ना, वो हो चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे देखें, द अदर डे वी डिस्कस द सिटिंग ऑफ एडिप, इसका मतलब ये भी पास्ट की ही बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात कर रहा है, एक और चीज डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। यहां पर भी सब्जेक्ट यूज हुआ है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। इसके बाद यहां पर भी सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बस ये दो टेंसेस हमें यूज करने हैं, क्योंकि यही दो टेंसेस, यही दो रूल्स पूरे 12 रूल्स में वो है जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, इसका मतलब इन ही दो टेंसेस से हम इनको फिल अप कर सकते हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे
सब्जेक्ट यूज किया गया, मेन वर्ब भी यूज की गई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। यहां पर भी अगर आप देखोगे सब्जेक्ट यूज किया गया, उसके बाद सीधे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्या देखोगे, हमें क्वेश्चन जो आता है टेंसेस से रिलेटेड, वो हमें पूछा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यही दो टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहां पर देखोगे, जैसे मैंने पहले पढ़ते ही आपको पता चल रहा है ये पास्ट की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करोगे, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अर्शद यहां पर लुक की सेकंड फॉर्म ऑफ यूज करोगे, सिंपल लुक्ड, और लुक्ड पढ़ते हो आप, आउट ऑफ द डोर एंड ही कैच, यहां पर आप इसकी सेकंड फॉर्म काट लिखोगे। उसके बाद ही क्लाइम, यहां पर क्लाइम्बर, इसकी भी आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे। तो दैट इज इट डियर स्टूडेंट्स, इतना सिंपल है, आसान है। उसके बाद अगर यहां पर आ जाओगे द अदर डे वी, तो क्या होगा, पास्ट फिर से, तो डिस्कस की सेकंड फॉर्म डिस्कस्ड। उसके बाद यहां पर आ जाओगे डियर स्टूडेंट्स, वी टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड, टॉक्ड और टॉक्ड। उसके बाद यहां पर द क्लब एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर, यहां पर वर यूज होगा। ये जो बी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि सारी हेल्पिंग वर्ब्स यहीं से बनी है डियर स्टूडेंट्स। बी मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स है, यहीं से सभी हेल्पिंग वर्ब्स ने जन्म लिया है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर वर, क्योंकि ये यहां पर बी की आपको करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो बी का हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट है वो है वाज एंड वर, यहां पर तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर हमने यूज किया। डियर स्टूडेंट्स, बस एक दो बातें आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें टेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल या तो पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। V1 प्लूरल वर्ब होती है, V5 सिंगुलर वर्ब होती है। और उसके बाद पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2। और यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी भी, पिछले पेपर में अगर आप देखोगे पास्ट सिंपल में ही पूछे गए डियर स्टूडेंट्स। पास्ट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, आपने हर एक फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल किया, सेकंड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स। याद रखोगे मेन वर्ब पे फोकस करना डियर स्टूडेंट्स, और ज्यादातर यही दो टेंसेस याद रखना। आपके आने वाले एग्जाम में भी एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेन वर्ब याद रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप ये याद रखोगे, और ज्यादा किस टेंस से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बोला डियर स्टूडेंट्स। और हेल्पिंग वर्ब को आपको पता है कॉन्सेप्ट, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हैव हैज पास्ट परफेक्ट में, और हैव हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह पास्ट में वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में तो आपको पता है विल शैल प्रेजेंट सिंपल, हाँ विल शैल बी present future continuous, sorry, will shall future simple, will shall be plus V4 future continuous, will shall have plus third form future perfect, and will shall have been plus fourth form future perfect continuous. Dear students, और भी आप इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स पे देखोगे, टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको अच्छी तरह सॉर्ट आउट कर पाओगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आप उनको अटेम्प्ट करोगे, अभी आपको समझ में आया होगा, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप देख पाओ। चलो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।